चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। यानी आज का क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु X और दूसरे वस्तु Y को 2540 रुपया में खरीदता है। यदि एक वस्तु को 15% लाभ के साथ और दूसरे को 25% हानि के साथ बेचता है, यदि X का विक्रय मूल्य Y की तुलना में 109 रुपया अधिक था तो उसका हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रेडिशनल मेथड है, यानी जो कि आप क्लास में बनाते थे। यानी सबसे पहले उसको मान के बनाए यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक लाए, फिर यहाँ से यहाँ तक लाए, फिर यहाँ से यहाँ तक 8.3% निकाले हैं। लेकिन आपको ये मेथड यूज नहीं करना है। यानी जब भी आपको लगे कि सवाल बनाना टफ है यानी कठिन है, तो उस केस में जो है कि आप x y z ना मान करके 100x 100y 100z इस तरह से आप मानिए। तो चलिए शॉर्टकट तरीका कैसे बनेगा वो समझते हैं। यानी क्या हम अभी बताएं कि जब भी आपको टफ लगे कि ये सवाल बनाने के लिए कुछ मानना पड़ेगा, तो उस केस में आप जो है कि x y नो मान करके सीधे आप मान लीजिए कि 100x प्लस 100y इज इक्वल टू, यानी कितना में खरीदा वो 2540, यानी इतना रुपया में खरीदा। पहला स्टेप। क्या अगर हम आपसे पूछूं कि ये 20 से कटेगा तो आप कहिएगा हाँ ये 20 से कटेगा, यानी 20 पंचे 100, 5x हो गया प्लस 20 पंचे 100 y हो गया और ये कट जाएगा 127 हो जाएगा। ये जो है कि आप इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लीजिए। यहां तक तो बात क्लियर हो गया। अभी जस्ट हम क्या बोले कि जब भी आपको लगे कि सवाल बड़ा मुश्किल है यानी x मान के बनाना पड़ेगा, तो उस केस में आप x y z ना मान करके 100x 100y 100z इस तरह से मानिए। अगर हम 100x मानते हैं पहला का दूसरा हो जाएगा 100y, और जब दोनों को खरीदता है 2540y में 100, इसलिए 100x प्लस 100y इक्वल टू 2540, यानी ये इक्वेशन हो गया आपका फर्स्ट। अब फिर क्या कह रहा है, यदि x की तुलना में y का विक्रय मूल्य जो 109 रुपया अधिक था, तो अब ये बताइए कि पहला वस्तु को कितना प्रॉफिट के साथ बेच रहा था, 15% लाभ के साथ बेच रहा था। और प्रतिशत का मतलब 100 होता है, 100 में हम लोग 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 115x। ये आपका हो गया 115x इज इक्वल टू, अब y कितना में बेच रहा था तो 75% हानि के साथ बेच रहा था, 25% हानि के साथ बेच रहा था, 100 में 25 माइनस कर दीजिए 75y, ये हो गया आपका 75y। लेकिन इसको 109 रुपया अधिक था, एक x यानी क्या कर रहा था, x का विक्रय मूल्य y की तुलना में 109 रुपया अधिक था। तो चलिए तो बात तो क्लियर हो गया। अगर हम इसको 115x में इसको इधर लाते हैं तो इक्वेशन बनता है, यानी अगर इक्वेशन अगर बन रहा है ऐसे, यानी -75y इक्वल टू कितना 109। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 127 और यहाँ पर 109 है। अगर 127 यहाँ अगर जी बन जाए तब तो बहुत अच्छा होगा, यानी इक्वेशन सोल्व होने में दिक्कत नहीं होगा। उसका मतलब है कि इसमें जो है कि 18 बढ़ाना पड़ेगा, 18 इसमें ऐड करना पड़ेगा 115 में। अगर यदि 18% किसी वस्तु को, अगर 18% का मतलब हो गया 0.8, कोई ज्यादा तो नहीं बढ़ रहा है, तो 27 बनाने के लिए आप यहाँ पे 18 जोड़ सकते हैं। 18 जोड़ने का मतलब हुआ कि इधर 18 घट रहा है, तो इधर आप जो है कि जैसे ही 18 को आप ऐड किए 127 हो गया, यानी आप जो है कि 115x माइनस 75y इक्वल टू हो गया 127। ये आपका इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब देखिए अब आपको सॉल्व करने में आसान पड़ जाएगा। और आप कहिएगा कि 18 क्यों जोड़ दिए। अगर 18% का मतलब होता है 0.18, कोई ज्यादा तो बढ़ नहीं रहा है, इसलिए हम 18 क्या किए उधर ऐड कर दिए। उधर 18 ऐड कर देने का मतलब होता है कि
कि ए में जो है, ए में प्रॉफिट को हम बढ़ा दिए। यहां तक तो बात क्लियर होगी। अब इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 115 में 5x को घटाइए, यानी इसमें जो है कि इसको आप माइनस कर दीजिए। 115x में 5 को माइनस कर दीजिएगा तो 110x होगा। अब देखिए -75y इसमें माइनस कीजिएगा तो -80y हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 127 में 127 को घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब हम इसको इतना लिख सकते हैं 110x इक्वल टू 80y। अब 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो अब हम इसको लिख सकते हैं कि x अपॉन वाई इक्वल टू यहाँ 8y था इसलिए 8 दे देंगे और यहाँ 11 दे देंगे, तब नहीं होगा 8y और 11 x। यहां तक तो बात क्लियर हो गया। अब क्या कह रहा था, अब जो कह रहा है कि 15% x में क्या कर रहा था, 15% लाभ पर बेच रहा था, यानी इसको जो है कि 15% लाभ पर बेच रहा था। तो 8 का 15% कितना हो गया, तो इतना हो गया 15 20 से 120/100, ये 0 कट गया तो आ गया कितना 12/10, यानी 1/2 आया। इसको हम लिख सकते हैं 1.2, अब ये माइनस 11, यानी y को कितना में, यानी 25% में, तो 11 का 25% कितना हो गया, 25 बटे कितना 100। तो अब दोनों को गुना कर दीजिएगा, 275 आ जाएगा, और बट्टे कितना होगा 100, यहाँ पॉइंट डाल दीजिए कितना 2 टका 75 पैसा, यानी ये कितना हो गया 2.75 अपॉन। अब देखिए ये दोनों को आपको ऐड करना होगा पूरे सौदे पर, यानी 8 और 11 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 19 हो गया, यानी आपको x अपॉन वाई इक्वल टू कितना होगा -155/19 हो गया। अब देखिए यानी ऋणात्मक में आ गया, यानी क्या हो गया लॉस लग रहा है, इसको लॉस लग रहा है, तो उसका मतलब यहाँ पे आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाइए, ये तो लॉस होगा नहीं। चलिए लॉस जो हो, हाँ सॉरी, ये लॉस लग रहा है प्रॉफिट होगा नहीं, ये प्रॉफिट नहीं होगा, तो प्रॉफिट वाला हटा दीजिए, ये प्रॉफिट वाला कट गया आपका और ये भी प्रॉफिट वाला कट गया आपका, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो आप देखिए इसको अगर हम भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 19/8 से 0.11 आएगा, यानी 8 कितना हो गया, यानी आपका आ रहा है -8.11 आ रहा है, -8.11 आ रहा है। तो हम कहाँ खोजेंगे, यानी इसमें हमको सर्च करना है, लॉस है 9.5% और बी में लॉस है 8.3%, मतलब आंसर आने वाला है क्या, बी ही आने वाला है। अब आप कहिएगा कि वहां पे 8.11 है, आप इसको बढ़ा करके क्यों लिख दिए, तो आप यहाँ पे देखिए एक लाइन और आप समझ लीजिए, यानी हमने यहाँ पे क्या किए थे, यानी 115x में और माइनस किए थे 70y में, और 109 में 18 ऐड कर रहे थे। उसका मतलब है कि इसमें हम प्रॉफिट बढ़ा रहे थे x में, कहिएगा कैसे बढ़ा रहे थे, 115x को हम लिख सकते हैं -18 इक्वल टू 70y, इतना था इसमें, यही था, ये 115x -18 इक्वल टू 75y प्लस 10। अब जो है कि 115x जैसे तैसे, अब जैसे ही 18 को उधर लेके चले गए, यानी बॉर्डर को उस पार कर दिए, यानी 109 में जोड़ दिए, तो इसका मतलब होता है कि x में प्रॉफिट को हम बढ़ा रहे हैं। जब x में प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब होता है कि ऑल ओवर लॉस हो रहा है। अब ऑल ओवर लॉस हो रहा है तो जो भी उत्तर आपको आएगा 8.11 से थोड़ा सा अधिक आएगा। 8.11 थोड़ा सा अधिक का मतलब क्या हो गया, यानी 8.3,